बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। जो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं बेंजीन से। पहले हम बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं सल्फोनिक एसिड में। किस चीज में? इसके लिए हम लेते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एक आम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये होता क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व करें तो दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे जनाब बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी हमने बेंजीन को एक एसिडिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये चौंका एसिड है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इससे बनता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है और साथ H2O बनता है। H2O, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ये साल्ट है, साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड है, साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। एनीहो, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हम फिर फ्यूज करते हैं यानी मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड और प्लस Na2SO3, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड और H2O, सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड एक होते हैं सोडियम सल्फेट, Na2SO4 होता है। थोड़ा सा इसमें जरा फर्क करें, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 और सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड को हम फिर डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं। किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। Sodium phenoxide is made to react with dilute HCl, to form phenol, or plus NaCl। यानी पहले हम बेंजीन क्या करते हैं, बेंजीन को हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में साल्ट है, तो साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड में, और फिर सोडियम फिनॉक्साइड को हम ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो इससे बनता है फिनोल प्लस NaCl।
Second method, from क्लोरोबेंजीन यानी डो प्रोसेस। डो एक अमेरिकन कंपनी है जिसने फिनोल को इस तरीके से बनाया, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बनाया। इन दिस मेथड chlorobenzene is hydrolyzed with aqueous solution of sodium hydroxide at a high temperature and pressure. At a high temperature and pressure. पहले हम स्टार्ट दायरे फिनोल बना रहे हैं। फिनोल क्या है? एक सब्स्टिट्यूट बेंजीन है, यानी मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है। तो जाहिर है कोई भी मेथड हम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? बेंजीन होगा। तो पहले हम बेंजीन को हम कन्वर्ट करेंगे क्लोरोबेंजीन में। इसके लिए आप कोई भी लेवेस एसिड ले सकते हैं, यानी आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। और यहां पर आपके बुक में लिखा है फेरिक, यानी इसकी जगह आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन में और प्लस HCl। अब क्लोरोबेंजीन को हम फिर कन्वर्ट करते हैं, क्लोरोबेंजीन को हम रीड करते हैं aqueous solution of 10% aqueous solution of sodium hydroxide at a high temperature and pressure। तो ये से बन जाते हैं सोडियम फिनाक्साइड और प्लस HCl। अब जब सोडियम फिनाक्साइड बन जाता है तो सोडियम फिनाक्साइड वैसे हम अगर इसके अंदर यहाँ जो सोडियम फिनाक्साइड HCl बन जाता है, इसके अगर हम थोड़ा सा अगर वाटर डालें तो ये खुद ब खुद फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के बुक में है सोडियम फिनाक्साइड को नेक्स्ट स्टेप में हम डाइल्यूट HCl के साथ रेड करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ भी आप सोडियम फिनाक्साइड HCl में थोड़ा सा वाटर डाल देंगे तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की बुक में है हम सोडियम फिनाक्साइड को फिर हम डाइल्यूट HCl के साथ क्या करते हैं? रेड करते हैं। तो इससे बनता है फिनोल और प्लस सोडियम क्लोराइड इन HCl। इट वाज अबाउट द डो प्रोसेस। इनमें क्या करते हैं? पहले हम बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड व्हिच इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। और यहां पर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इट इज एक्टिंग एज ए लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर है और ये रिएक्शन मैं आपको करा चुका हूं। तो पहले बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोबेंजीन में। नेक्स्ट स्टेप में क्लोरोबेंजीन को हम 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट ए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हीट करते हैं। इसको हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम फिनाक्साइड में। किस चीज में? सोडियम फिनाक्साइड में। बेहतर है कि हम हर चीज के नीचे इसका नाम लिखें। सोडियम फिनाक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में सोडियम फिनाक्साइड को हम फिर डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं और इसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनोल में। इट वाज अबाउट द डो प्रोसेस। नेक्स्ट मेथड जो है यानी मेथड नंबर 3, बाय द ईयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। बुक में क्या है? एसिडिक ऑक्सीडेशन का। यहाँ इसका मतलब यहाँ पर जिन्होंने HCl इस्तेमाल किया है, HCl जो है यानी एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन या ईयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। व्हाट इज क्यूमीन? Isopropyl benzene is known as cumene. That is called CH3CH और CH3। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास
आइसोप्रोपाइल है। अगर यहाँ पर हम आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पर अगर हम बेंजीन यानी फिनाइल को अटैच करें या बेंजीन को अटैच करें, दैट कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज जनरली नोन एज क्यूमीन। तो पहले हम बेंजीन को आइसोप्रोपाइल दार हम फिनोल बना रहे हैं, तो फिर मैं रिपीट करता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, बेंजीन होगा प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन, या कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइलीन। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यानी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा, दैट कॉल्ड फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। बुक में लिखा है H3PO4, यानी ये रिएक्शन इस तरह पॉसिबल है। आप इम्तिहान में बेशक लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। मैंने क्या इस्तेमाल किया है, मैंने H3PO4 की जगह क्या इस्तेमाल किया, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी असल में ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है और ये हम बेंजीन के टॉपिक में कर चुके हैं। तो इससे बन जाएगा CH CH3 और CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन विच इज नोन एज क्यूमीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन के हम ईयर ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ईयर ऑक्सीडेशन करते हैं। CH आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो इससे ये कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके बुक में लिखा है, यहां डेल्टा डाला, इस तरह निशान डाला हुआ है, डेल्टा मीन हीट। तो बहरहाल ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड में, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड में। पहले हम बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन में, विच इज जनरली नोन एज क्यूमीन। फिर क्यूमीन के हम एयर ऑक्सीडेशन करते हैं इस टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे बन जाते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को हम फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इससे बन जाता है फिनोल और एक मॉलिक्यूल हमें एसीटोन का या प्रोपेनॉल का मिल जाता है। इस रिएक्शन को मैं यहां पर ऊपर लिखता हूं, हो सकता है बाद में आपको स्क्रीन पर देखने में मसला हो, तो बहरहाल ये नीचे वाला स्टेप में एक बार फिर लिखता हूं, यानी क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, इससे बन जाता है फिनोल, क्या, फिनोल और प्लस एसीटोन या प्रोपेनॉल या डाइमीथाइल कीटोन, डाइमीथाइल कीटोन, प्रोपेनॉल। It was about the preparation of phenol from acetic oxidation of cumene या air oxidation of cumene. From hydrolysis of डायज़ोनियम salts। पहले मैं आता हूं डायज़ोनियम आयन की तरफ। याद देखिए, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, यानी इसको आप कंडेंस फॉर्म लेते इनटू। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में यहां भी एक लोन पेयर है और यहां भी एक लोन पेयर है। अगर इन दोनों में से एक नाइट्रोजन, चौथा ये दोनों नाइट्रोजन के दरमियान एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर इन दोनों नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन
चौथा बॉन्ड बना ले तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये चौथा बॉन्ड इस तरह बना सकता है कि इनके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी मदद से ये चौथा बॉन्ड ये बना सकते हैं। और अब इसको हम कहते हैं डायज़ोनियम आयन। डायज़ोनियम आयन इसको आप यूं भी लिख सकते हैं N2+। तो स्ट्रक्चर इस तरह होगा। अब मेरा टॉपिक क्या है? फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायज़ोनियम साल्ट। तो हम स्टार्ट लेंगे कहां से? बेंजीन से। बेंजीन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोबेंजीन में, यानी बेंजीन इज मेड टू रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। तो ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा, यानी नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब नाइट्रोबेंजीन को हम कन्वर्ट करेंगे एनालीन में। किस चीज में? एनालीन में। इसको हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करके स्टेनम, क्या स्टेनम, और इनको हम स्टील के साथ रिएक्ट करेंगे। इसमें क्या है? स्टेनम, यानी 10 टी आइन। इनके लेटर नेम क्या है? स्टेनम। मैं यहां लिख लेता हूं स्टेनम, एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। इनके जो इंग्लिश नाम है 10 टी आइन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये ग्रुप 4 ए का एलिमेंट है। इन्हों ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? इनलीन में। इनलीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस वाटर H2O। अब इनलीन को हम कन्वर्ट करेंगे डायज़ोनियम साल्ट में। डायज़ोनियम, यानी इसको हम सोडियम नाइट्राइट और Cl के साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट Cl के साथ। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डायज़ोनियम साल्ट में। ये डायज़ोनियम आयन है N2+, यानी एक नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड। यानी इसको अगर हम यू लिखें तो आपको ज्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। यानी ये नाइट्रोजन यहां से चौथा बॉन्ड बना रहा है और इसके साथ अगर आप क्लोरीन लगाएंगे तो ये बनेगा डायज़ोनियम साल्ट। डायज़ोनियम साल्ट क्लोरीन लगाने के साथ क्या बन जाएगा? पहले ये था डायज़ोनियम आयन था, अब ये डायज़ोनियम साल्ट। अब डायज़ोनियम साल्ट को आप फिर वाटर बाथ पर आप इसको गर्म करेंगे एट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे कि डायज़ोनियम साल्ट जो है इसको अगर आप डायरेक्ट गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है। तो ये डायज़ोनियम साल्ट आप वाटर बाथ पर डायज़ोनियम साल्ट माइनस और प्लस, इसको आप वाटर बाथ पर हीट करेंगे। डायरेक्ट इसको हीट नहीं करके डिकम्पोज हो जाएगा। तो इससे बन जाएगा फिनोल। क्या? फिनोल और प्लस N2 और प्लस Cl। पहले आप बेंजीन को किसी में कन्वर्ट करें? नाइट्रोबेंजीन में, विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। तो बेंजीन का आप रिएक्शन करें किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। पहले इसको नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करके फिर नाइट्रोबेंजीन को फिर कन्वर्ट करें किसी में? इनलीन में। इनलीन को फिर कन्वर्ट करें विद द हेल्प ऑफ सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट और Cl, याद रखिए सोडियम नाइट्राइट और Cl जो है ये HNO2 पैदा करेगा, नाइट्रिक एसिड पैदा करेगा और ये नाइट्रिक एसिड जो है इस इनलीन को कन्वर्ट करेगा किस चीज में? डायज़ोनियम इनलीन। ये इनलीन सोडियम नाइट्राइट Cl में से क्या बनेगा? HNO2 बनेगा और नाइट्रिक एसिड जो ये अनस्टेबल है तो ये इसको कन्वर्ट करेगा डायज़ोनियम साल्ट में। डायज़ोनियम साल्ट में, डायज़ोनियम साल्ट। और डायज़ोनियम आयन के बारे में आपको समझा चुका हूं। तो डायज़ोनियम साल्ट इसके बाद वाटर बाथ पर गर्म करेंगे, यानी डायरेक्ट इसको गर्म हीट नहीं करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में प्लस नाइट्रोजन प्लस Cl। इट वाज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायज़ोनियम साल्ट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।